बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, मुल्क भर में मानसून का 5वां स्पेल जारी है। खुशकिस्मती आप कह लें कि चकवाल शहर और मुज़ाफ़ाती इलाके फिल वक्त तक जो 5वां स्पेल है इसकी तबाहकारियों से महफूज है। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते जिस तरह चकवाल में बारिशें हुई और उसके नतीजे में जो तबाही हुई वो सबके सामने है। आदाद शुमार बताते हैं कि 32 से ज़ायद सड़कें जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इसी तरह मुख्तलिफ जो पुल थे वो तबाह हुए, लोगों की जो निजी अमलाक हैं, फसलें हैं, वो तबाह बर्बाद होगी। अब अगर इसका तखमीना लगाया जाए, अंदाज़ा लगाया जाए तो ये अरबों रुपए में है। वैसे सरकारी जो आदाद शुमार है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, गाँव-गाँव में इसका तखमीना लगाया जा रहा है। बहुत से लोग सफारशी भी इसमें शामिल हो चुके हैं और उनकी ये कोशिश है कि अगर उनका 1 रुपये का नुकसान हुआ है तो वो 100 रुपये का इंदराज करवा दे। लेकिन हकीकी जो मुतासरीन है वो इस वक्त काफ़ी परेशान है। अदाद शुमार के हवाले से चलें, जो भी ये डेटा इकट्ठा होगा हुकूमत के पास जाएगा, पता नहीं कब ये मदद आती है। लेकिन जिन लोगों का हकीकी नुकसान हुआ है वो अमली तौर पर सड़कों पर आ चुके हैं और अब उनको ये समझ नहीं लग रही कि वो करें भी तो करें क्या। जिसमें मैंने आपको बताया है कि मुख्तलिफ जो पुल हैं वो बह गए और जिसकी वजह से ये जो एक राब्ता होता है मुख्तलिफ देहात का शहर के साथ या दूसरे गाँव के साथ वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। इसी तरह जो लिंक रोड हैं वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं और जो रिलीफ वर्क है फिर वक्त हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आता, सवाए उन लोगों के कि जो जान की बाजी हार गए। उनको मुआवजा मिल रहा है, 10 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया जा रहा है और जो ज़ख्मी हुए उनके लिए 5 लाख रुपए फी का मुआवजे का ऐलान किया गया। चलें, ये ज़ख्मी होने वाले और जो इस दारफ़ानी से कूच कर गए उनको तो मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन जो जिंदा लोग हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, जिन्होंने अपने कारोबार को फिर से उठाना है, उसके बारे में अभी तक कोई हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा, क्योंकि ये तबाही इतनी बड़ी है और इतने बड़े पैमाने पर आई है कि रियासती मदद और हुकूमती मदद के बगैर लोगों का अपने पाँव पर खड़ा होना नामुमकिन है। तो इस सिलसिले में जल्दी काम करने की ज़रूरत है। आपने जो भी मदद इमदाद करनी है लोगों की वो जल्द अज जल्द की जाए। ये आदाद शुमार के गोरख धंधे से निकला जाए। माजी में भी हमने देखा है ये आदाद शुमार इकट्ठे होते रहते हैं, ख़त्तो किताबत चलती रहती है, तसल्लियाँ दी जाती हैं, वक्त गुजर जाता है और फिर सब लोग भूल भाल जाते हैं। लेकिन अब ये मामला भूलने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह इतने ये बारिश तारीखी हुई है, रिकॉर्ड बारिश हुई है, इसी तरह तबाही भी रिकॉर्ड हुई है और अब तक ये सिलसिला जारी है। आज ही तलागंग से खबर आ रही है कि एक मुसीदा छत गिर गई और इस छत से गिरने के नतीजे में 2 अफराद जाँ बाग हो गए, 1 जख्मी हो गया। अब इसको भी आप उन्हीं बारिशों के साथ जोड़ें जितने भी ऐसी अमलाक थी कि जो ज़रा पहले ही उनकी हालत पतली थी, तो उन बारिशों के नतीजे में वो खड़ी तो रही लेकिन किसी वक्त भी वो सजदा रेज हो सकती थी, जैसा कि आज तलागंग में हुआ है। तो इन बारिशों के बाद एक तो सर्वे की ज़रूरत है और ऐसे इमारतें, ऐसी जो भी बिल्डिंग्स हैं कि जिनको ज़्यादा नुकसान पहुँचा है और ख़तरा है कि वो ज़मीन बोस हो सकती है, उनको गिरा दिया जाए ताकि ये जो जानी नुकसान है इससे हम बच सकें। दूसरी तरफ जैसा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो राब्ता सड़कें हैं ये जल्द अज जल्द बहाल होनी चाहिए, ये राब्ते जल्द अज जल्द बहाल होने चाहिए। हुकूमत के लिए शायद ये इतना तरजीह काम ना हो, लेकिन इन इलाकों में आबाद जो लोग हैं उनके तो रोज़मर्रा के मामलात ही एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका रोज़ाना चकवाल आना जाना है, उनका बिजनेस यहाँ है। अब अगर पुल ही नहीं रहा, सड़क ही नहीं रही, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चकवाल आते हुए उनको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस सिलसिले में हमारी गुजारिश यही होगी कि अरकान कौमी और सूबाई असम्बली है जिनका ताल्लुक चकवाल से है, जब मैडम वज़ीर आला ने चकवाल का दौरा किया तो उस वक्त भी निशानदेही की गई कि यहाँ कितनी तबाही हुई है। मकामी इंतज़ामिया ने भी रिपोर्ट इरसाल की है, लेकिन ये रिपोर्टा रपाटी से काम चलने वाला नहीं है। इस सिलसिले में जल्द अज जल्द जो अमली मदद है वो होनी चाहिए। लोगों की जिस तरह फसलें तबाह हुई हैं
ہے وہ پہلے ہی دباؤ کا شکار ہیں. کسان تو پہلے ہی مرا ہوا ہے, لیکن اس موسم نے, اس بارش نے, اس سیلاب نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا. تو اس سلسلے میں جلد بازی کی ضرورت ہے. ویسے تو کہتے ہیں کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں جلد بازی ہونی چاہیے, جہاں رابطوں کو بحال کیا جائے, سڑکوں کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ وہاں سے لوگ ٹریول کر سکیں, پل اتنے جوڑ دیے جائیں کہ وہاں سے کچھ چھوٹی موٹی ٹریفک گزر سکے, تاکہ لوگوں کا جو روزمرہ کا روزگار ہے وہ چل پڑے اور لوگ جو ہے اپنی اس پریشانی سے باہر نکلیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.